अरे कब तक सहोगे, कुछ तो बोल। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। दोस्तीचा घेऊन हात आम्ही चाललोय साथ साथ, समतेचं गाणं गात, इन्कलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद रे साथी, क्रांती जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद रे साथी, क्रांती जिंदाबाद। अंधार भयान राती आम्ही आंबेडकर शब्दांचे साथी, या अंधार भयान राती आम्ही ज्योती साहूंचे साथी, माग डरण्याची काय बात, इन्कलाब जिंदाबाद, डरण्याची काय बात, इन्कलाब जिंदाबाद, दोस्ती जिंदाबाद रे साथी, क्रांती जिंदाबाद होते, दोस्ती जिंदाबाद रे साथी, क्रांती जिंदाबाद। हम डॉक्टर अम्बेडकर महाविद्यालय एनएसएस डिपार्टमेंट के छात्र आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाट्य जिसका शीर्षक है क्या है, महापुरुषों के विचारों की विरासत। बिल्ला बिल्ला ओ मेरे राजा, बिल्ला बिल्ला ओ मेरे राजा। क्या तुम लोग जानते भी हो आज क्या है? बरोबर क्या है? आज भगत सिंह की जयंती है। कौन है? ये लोग ये तक नहीं जानते भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह जिंदा होते तो पता है क्या कहते, कोई नोटों के लिए मरे, कोई वोटों के लिए मरे, कोई नोटों के लिए मरे, कोई वोटों के लिए मरे। अरे राजगुरु, हम किन बेवकूफों के लिए मरे, हम किन बेवकूफों के लिए मरे। बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं होती, बम और पिस्तौलों से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थरों पे तेज होती है, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थरों पे तेज होती है। वे मुझे मार सकते हैं, वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे साहस को नहीं। ऐसे हमारे भगत सिंह कहा करते थे। आवाज जोरात काढा, ऍक्टिंग, एक्सप्रेशन, आवाज बिल्कुल तगड़े। तो शुरू करते हैं आज की वक्तृत्व स्पर्धा जिसका शीर्षक है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ये कौन है, तुम्हें पता है? नहीं। तुम्हें पता है? नहीं। क्या तुम्हें नहीं? तुम बताओ हमें उनके बारे में कुछ। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ये कौन है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। नहीं जानती तुम बताओ। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, मैं इन्हें नहीं जानती। ऐसा क्या महान काम किया उन्होंने तो मैं उन्हें याद रखूं? तुम भी नहीं जानती, तुम बताओ। उर्फी जावेद के बारे में पूछना तो बताओ। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले बनेगी, ये मैं नहीं जानती। ये है आजकल की लड़कियां, ये तकलीफ बताओ, ये शिक्षा किसकी वजह से मिलती है? ये लोग ये तकलीफ जानते स्कूल और कॉलेज की वजह से जा पा रही है। बोला रे। सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। अरे सावित्रीबाई फुले कह के गए कि सशक्त शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। भारत के महान समाज सुधारक जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहला विद्यालय खोला, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अरे किसानों के हक के लिए लड़ने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहकर गए हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना धन गया, और धन बिना शूद्र बर्बाद हो गए। इसीलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बैगन की टोकरी चलती क्या चौकरी। आते जाते लड़कियों को छेड़ते हो और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हो। ऐसे है तुम्हारे विचार? क्या ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज वो शूरवीर थे और वो बहुजनों के पालनहार थे जिन्होंने स्वराज्य का सपना सबसे पहली बार देखा। वो ऐसे महान राजा थे जिन्होंने 17 भगत जातियों को साथ लाने की बड़ी क्रांति की। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, हौसले बुलंद हो तो क्या एक बार भी मिट्टी का ढेर लगता है। ए रक्षित, ये ले संकेत दारू आवाज कड़शील दे ले। आवाज कड़शील। अरे रुको तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? अबे आवाज इसमें तुम्हारी कर दी उम्र लोग। कितनी है? 13 साल। 13 साल? अरे
कि 13 साल के तुम दारू सिगार से करते हो शरीर का शोषण, कि 13 साल के तुम दारू सिगार से करते हो शरीर का शोषण। याद करो छत्रपति संभाजी महाराज को, जिन्होंने 13 साल में लिखा ग्रंथ बुद्धभूषण। परम प्रतापी, महापराक्रमी, परम प्रतापी, तू उस वीर शिवा का लाल था। कटी जिल्ला घायल थी पर तूने राष्ट्र का सौदा किया नहीं। मस्तके कट गई, अरे मस्तके कट गई पर तूने मुगलों के आगे झुका नहीं। दोनों पैर कटाए, अरे दोनों पैर कटाए, फिर भी पद चिन्ह सम्मार्ग से मिटा नहीं। ऐसे थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। नाही ना जाऊ दे, नाही घेत. मुझे इस दुनिया से क्या, मैं तो इन सब का राजा बनूंगा और इन सब पर राज करूंगा, राज। ओ भाई, तुझे पता भी है राजा कैसे होता है? मुझे उससे क्या, मैं तो अपने मर्जी का राजा हूँ। आरक्षण देने वाले पहले ऐसे राजा जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते, उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाने वाले राजा। संस्कृत, क्रीड़ा, कला, इनको राष्ट्रीय करने वाले राजा। संस्कृति। अंधविश्वास, कर्मकांड, दैववाद, इनके ऊपर प्रहार करने वाले राजा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके घर जाके उनका सम्मान करने वाले राजा। ऐसे थे हमारे छत्रपति शाहू महाराज। भीम के लगते जिगर, भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई कर रही हो अबे? आज भीम जी की जयंती है, हम तो नाचेंगे। बता भी भीम जी कौन थे? उन्होंने संविधान लिखा था। बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन। तुम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग तो भी आती है क्या? ज्ञान मत से। ए साक्षी, ये किनके मुंह लग रही है तू? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के ऐसे अन्याय हो सकते हैं? तुम्हें लगता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के ऐसे अन्याय हो सकते हैं? ए, तू जानता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कौन थे? ए, तुम्हें पता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी कौन थे? हमारे ऊपर सदियों से गुलामी हो रही थी, उससे छुटकारा दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। हम पानी को छू तक नहीं सकते थे, 14 तरह से सत्याग्रह करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। भारत का संविधान लिखकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारे विचार बहाल करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। हिंदू कोड बिल पास कराकर महिलाओं को समान अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। चपरासी का बेटा हो या पंत प्रधान का, सबको शिक्षा का समान अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखकर आरबीआई को मजबूत करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे। और इसी भूमि पर, इसी दीक्षा भूमि पर खून का एक बूंद न बहाए दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। भगव्यात जात नाही, हिरव्यात जात नाही, माझा इमान कुठल्या जातीत जात नाही, हाती घेतला बस तिरंगा, झेंडा माझा कधीच मातीत जात नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कोण? फक्त दलितांचे नेता. छत्रपती शिवाजी महाराज कोण? फक्त मराठ्यांचे नेता. ज्योतिबा फुले, आई सावित्रीबाई फुले कोण? फक्त माळ्यांचे. अण्णाभाऊ साठे कोण? फक्त मातंगांचे. या महापुरुषांना जातीत वाटण्याचं काम खऱ्या अर्थानं आपण केलेलं आहे. मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले असू शकतात. महात्मा ज्योतिबा फुले रायगड जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून जयंती करू शकतात आणि त्यांना गुरु मानतात. छत्रपती शिवरायांचे गुरु संत तुकोबाराय असू शकतात. तर या महापुरुषांना आपण खऱ्या अर्थाने विचारांनी स्वीकारलं आहे की जातीने स्वीकारलं आहे? भलं मोठं प्रश्नचिन्ह. आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे, मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे, मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे. आंबेडकर जिंदा, तो फुले जिंदा, तो शाहू जिंदा, जय 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 भीम. चलो रे. तेव्हा